नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में भक्ति काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है और भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, सगुण मार्गी शाखा और निर्गुण मार्गी शाखा, जिसमें सगुण मार्गी शाखा के दो कवियों सूरदास और तुलसीदास के बारे में हमने पढ़ लिया है। और अब कबीर जो निर्गुण भक्ति मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, उनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं। कबीरदास का जन्म, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। इन्हें संत कवियों में सर्वोपरि माना जाता है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार इनका जन्म सन 1398 में वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इनके विधिवत साक्षर होने का अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने अपने साखी और सबद में स्वयं ही कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी उन्होंने अपने हाथ से कलम को नहीं पकड़ा है, उन्होंने कागज और स्याही को नहीं छुआ है। इन्होंने अपने जो भी साखी और सबद लिखे हैं, वो सब केवल देशाटन और सत्संग से जो भी इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी के आधार पर उसे किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव के रूप में प्रकट किया है। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। यानी इन्होंने आँखों से जो भी देखा है उसे सत्य के रूप में प्रकट करते हुए अपने गायन के माध्यम से प्रकट किया है, जिसे इनके शिष्यों ने एक संग्रह के रूप में करके इसे बीजक के रूप में इनके संग्रह को देखा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जिसे बीजक में संग्रहित किया गया है, वो साखी, सबद और रमैनी में संकलित हैं। वे अपनी बात को साफ और एक टूक शब्द में कहने वाले थे, यानी अपनी बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से कहने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इनकी इसी छवि के कारण इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। इनके जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये जन्म से एक ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे उस ब्राह्मणी ने एक स्थान पर छोड़ दिया था, त्याग दिया था, जिसे ये नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को मिले और उन्होंने इनका यानी कबीर जी का पालन पोषण किया। इसलिए ये खुद को काशी का जुलाहा कहते हैं। वे कर्मकांड और वेद विचार के प्रबल विरोधी थे। उनके अनुसार जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर मनुष्य में प्रेम, सद्भाव और समानता का भाव होना चाहिए। इसी का ये समर्थन करते थे। कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के इसमें कबीरदास के 2 पद लिए गए हैं, जिनमें कबीर के ईश्वर से संबंधित जो भी मत हैं, उसका प्रकटीकरण हुआ है। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। और इनकी मृत्यु मगहर में होने का एक कारण है, क्योंकि ये एक प्रचलित मान्यता थी कि जो भी काशी में जिसकी मृत्यु होगी वो स्वर्ग को प्राप्त होगा और
जिसकी मृत्यु मगहर नामक स्थान पर होगी वो नरक में जाएगा। और लोगों की इसी धारणा को गलत सिद्ध करने के लिए ये जीवन पर्यंत काशी में रहे। इनका जन्म स्थान काशी ही था, लेकिन मृत्यु के समय ये काशी को छोड़ करके मगहर चले गए थे, सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि कर्म से हमें जो भी फल प्राप्त होता है, ना कि स्थान से। इस प्रकार से कबीरदास जी एक ऐसे कवि थे जो सामाजिक रूढ़ियों को पूरी तरह से उसे नकारते थे। इनके द्वारा रचित 2 पद हैं, जिनमें पहले पद में कबीरदास जी ने ईश्वर को एक ही माना है, यानी ईश्वर के अद्वैतवाद का समर्थन करते हुए ईश्वर के एक होने का प्रमाण देते हुए इन्होंने इस पद की रचना की है। अगले वीडियो में हम पहले पद को पढ़ेंगे।